जब सृष्टि में अहंकार अपनी सीमा लांघने लगा, तब भगवान शिव के तेज से एक उग्र स्वरूप प्रकट हुआ, काल भैरव। उनकी आंखों में काल का भय था और चरणों में धर्म की मर्यादा। अहंकारी ब्रह्मा के 5वें मस्तक का अंत कर भैरव ने यह संदेश दिया कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है। किंतु इस कार्य के साथ ही भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का दोष आ गया। उनके हाथ से एक कपाल चिपक गया जो किसी भी स्थान पर गिरने को तैयार नहीं था। प्रायश्चित के लिए भैरव बाबा ने संसार की यात्रा आरंभ की। वे न राजमहलों में रुके, न देव सभाओं में। उनके साथ कोई देव, कोई गण, कोई सेना नहीं थी। उनके साथ था केवल एक कुत्ता, साधारण, निस्वार्थ और पूर्णतः निष्ठावान। वही कुत्ता भैरव बाबा की परछाई बन गया। जहाँ भैरव जाते वह आगे आगे चलता, जहाँ भय होता वह गुर्रा कर उसे दूर करता। वनों में जब राक्षसों का आतंक होता, कुत्ता भैरव बाबा के चरणों में बैठकर निर्भय रहता। श्मशानों में जहाँ सामान्य जीव कांप जाते हैं, वही कुत्ता शांत भाव से उनके समीप लेट जाता। लोगों को यह दृश्य समझ नहीं आता, एक महाशक्तिशाली देव और उसके साथ एक तुच्छ समझा जाने वाला प्राणी। परंतु भैरव बाबा जानते थे, सच्ची भक्ति रूप या प्रतिष्ठा नहीं देखती। नगर नगर भ्रमण करते हुए भैरव बाबा ने देखा कि मनुष्य अपने अहंकार में सबसे पहले करुणा को त्याग देता है। वही कुत्ता जिसे लोग दुत्कारते थे, बिना अपेक्षा हर क्षण सेवा करता रहा। न उसने वर मांगा, न पूजा। उसकी आंखों में केवल समर्पण था। यही कारण था कि भैरव बाबा ने उसे केवल साथी नहीं बल्कि अपना वाहन बना लिया। अंततः जब भैरव बाबा काशी पहुँचे तो उनके हाथ से कपाल स्वतः गिर गया। आकाशवाणी हुई, हे भैरव, तुम काशी के कोतवाल हो। उसी क्षण कुत्ता उनके समीप आकर बैठ गया, जैसे वह इस निर्णय का साक्षी हो। तब से भैरव बाबा कुत्ते की सवारी करते हैं, यह दिखाने के लिए कि ईश्वर के मार्ग में ऊंच नीच नहीं होती। यह कथा सिखाती है कि जो सबसे तुच्छ समझा जाता है वही सच्ची भक्ति का प्रतीक हो सकता है, और जो भय से मुक्त है वही भैरव बाबा का सच्चा साथी बन सकता है। जय भैरव बाबा।